हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेसिफिकली सृष्टि दीदी के लास्ट के 2 वीडियोस देखने के बाद में बना रही हूँ। उन्होंने एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जीतने की उम्मीद है कि मैं जीतूँ, मैं उसको बदनाम करूँ या मैं उसको डिफेम करूँ, मैं उसके प्रोफेशन पे, उसके कैरेक्टर पे, इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है या नेगेटिव जो कॉमेंट्स अलग अलग यूट्यूबर्स के चैनल पे आ रहे हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं ये ना हो कि पर्सनल डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि हम अपने रिश्तों को खो दें। तो सृष्टि दीदी का कहना इस बारे में बिल्कुल सही है कि पता नहीं जिनके मन में नेगेटिव भावनाएं होती हैं वही महीनों पहले, सालों पहले कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो भी व्हाट्सएप चैट से, वो सब इस तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं कि मैं इस चीज़ को इस पर्टिकुलर टाइम, आने वाले टाइम पे इसको मैं नेगेटिव तरीके से काम में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अब मैं बात करती हूँ एक और बात, जिसमें सृष्टि दीदी का जो लास्ट वीडियो था जिसमें बहुत ज़्यादा रो रही थी, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरीके से उनका रोना, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मुझे बहुत बुरा लगा कि कहीं ना कहीं देखो इनके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। ऐसे ही कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर किसी को रोना आता है तो वो कोई छोटी बात नहीं है। इन सब के पीछे जो रीज़न है वो एक्चुअल में ये है कि देखो सचिन भैया ने नाम तो लिया, उनके नाम लेने के बाद में ही मुझे पता चला, मैं खुद भी वहाँ पार्टी में थी, मुझे सामने से सृष्टि दीदी के, सरिता दीदी के, सभी की आपस में जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जब सचिन भैया ने नाम लिया कि सृष्टि दीदी के साथ में ये हुआ था, तो उस वक्त की बात से मुझे पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। वरना सृष्टि दीदी पिछले 6 महीने से एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्होंने किसी भी तरीके से थंबनेल में, टाइटल में, अपने व्लॉगिंग में किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को पोक नहीं किया, मतलब ये अंदाज़ा तक नहीं होने दिया कि कोई बात उनके साथ में हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करती हूँ डायरेक्टली सृष्टि दीदी से कि दीदी, मैं अगर आपको जानती हूँ तो मैं आपको जानती हूँ उस वीडियो से जो आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो, जिसमें स्पेशली आप डियर करके आप जो प्रोनाउंस करते हैं, जो आप बोलते हैं, आप कमेंट्स का इतने प्यार से आप रिप्लाई करते हो, तो उसी तरीके से एक रिप्लाई आपने किया था। और उस रिप्लाइंग वीडियो में मुझे आपकी जो टोन थी, बोलने की जो टोन थी, इतने प्यार से आप बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने आपके चैनल को देखा, मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा, तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जैसे पहले थे, जितना स्वीट नेचर आपका उस टाइम पर था, सिर्फ और सिर्फ फैमिली का, मतलब आप खुद देख सकते हो अभी आपके घर में रिसेंटली मम्मी को लेकर भी ट्रेजेडी हुई है। मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद तो हमें सीख ले लेनी चाहिए कि अब हमें इन सब में नहीं पढ़ना। और रही बात दीदी कमेंट्स की, तो कमेंट्स सबको नेगेटिव आ रहे हैं, जो हम लोग रिव्यू दे रहे हैं हमें भी आ रहे हैं। और मतलब सब यूट्यूबर्स को, अंकुश भैया तक को अभी भी नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं अलग अलग चैनल के ऊपर। तो वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि आप उन कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो, एकदम टोटली इग्नोर कर दो। इतना इग्नोर करो कि कमेंट करने वाला भी मजबूर हो जाए कि यार इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जैसे अंकुश भैया भी एकदम मतलब समझदारी दिखाते हुए साइड हो चुके हैं। अब उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, कौन क्या प्रूफ लेकर बाहर आता है, अपने चैनल पर चीज़ों को क्रिएट करता है। तो बस आप अपने पहले वाली टोन में वापस आ जाइए, जितने स्वीटली आप बोलते थे। और लास्ट कुछ वीडियोस में ना, मतलब आप मुस्कुराते हो, फिर भी वो जो रियल जो मुस्कान होती है वो नहीं होती है। और मैंने भी आपसे रिलेटेड लास्ट कुछ दिनों में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आप किस तरीके से गुस्सा हो रहे हो वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन दीदी, हम रिव्यूज़ सिर्फ उन्हीं चीज़ों का देंगे जो हमें सामने दिखाई देंगी। आपने भी कई सारी चीज़ों को क्लियर नहीं किया, और उसके बाद में अब जो ये नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आप इनको पूरी तरीके से इग्नोर करो। क्योंकि देखो सही बात है, कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर्स बेवजह इस कंट्रोवर्सी में घसीटे जा रहे हैं। कोई नाम लेकर बुला देता है, या फिर कोई कमेंट सेक्शन के थ्रू किसी को गालियाँ सुनने को मिल रही है। आप खुद देखो, सरिता दीदी को, आकांक्षा दीदी को, इनको तो कितने ज़्यादा बॉडी शेमिंग से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से पहले थे, जितने स्वीटली थे, चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करो। इतने अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड है। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी जो पहले फैमिली वीडियोस होते थे, आप सब लोग प्लीज़ उन्हीं सब चीज़ों को वापस स्टार्ट कीजिए। जो ट्रेंड था ना यूट्यूबर्स का, जो ट्रेंड हुआ था एक बार के लिए, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात सीखने को ये मिली है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो आपको किसी भी वीडियो में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे आप पहले थे उसी तरीके से आपको अभी होना पड़ेगा। और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको जिस पूरी हद तक आप कोशिश करो कि आप उन्हें इग्नोर करो, आप इस कंट्रोवर्सी में वापस ना आए। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।